हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और सारे एंगलर भाई इस सीजन में बेहतरीन मछली मार रहे होंगे। हम लोग भी जा रहे हैं, मछली तो लग रही लेकिन बोले ना, सिर्फ तिलपिया मछली ज़्यादा लग रही डैम में। नेक्स्ट संडे हम लोग एक नए डैम में जाने का प्लान बनाए हैं और इंशाल्लाह अगर वहाँ सक्सेस हुए तो उसका बेहतरीन वीडियो बनाएंगे। आज मैं घर में बैठा हुआ था, घर पे कोई है नहीं, तो सोचा कि चलो एक वीडियो बना लूँ। तो दोस्तों आज हम उस दिन हमने स्पिनिंग व्हील के बारे में कुछ बात कर रहे थे, लेकिन हमारे वीडियो में लास्ट में एक साउंड अपने आप चला आया। एक्चुअल में जब एडिटिंग कर रहा था तो उस साउंड को हमने वॉल्यूम कम करना भूल गया, तो साउंड उसमें आ गया। तो लास्ट के 2-3 मिनट मेरे चले गए, तो सोचिए उससे आगे फिर हम आज आपको बताते हैं स्पिनिंग रील के फ़ायदे, उसके नुकसान, उसे कैसे खेलते हैं। खासकर जो इस रील से जो नहीं खेलते हैं और उसको लगता है कि ये रील उतना मज़ेदार नहीं है, तो अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा तो आप ज़रूर इस व्हील से खेलना शुरू कीजिएगा। और ये व्हील आप, ये भी मैं बता दूं कि कैसा क्वालिटी का व्हील आपको लेना चाहिए। व्हील आपको ये 200 रुपये का भी आ जाएगा, लेकिन वो सब काम का नहीं है, वो गलती से भी ना लेना है। कितने सीरीज का रील लेना है, इसमें धागा कितने mm का डालना है, किसमें ब्रेड लैंड डालना है, किसमें मोनो लैंड डालना है, ये आज हम सारा चीज़ बताएंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को बताओ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ये है 6000 सीरीज का, नाम है इसका टोर्नेडो, और ये करीब हमको लगता है 25 से 3000 के बीच में ये रील आता है। ठीक है, रील तो 10,000 से लेके 40,000 तक के स्पिनिंग रील आते हैं, लेकिन आपको लेना नहीं है। आप अगर झारखंड में हैं तो आप 1000 रुपये से लेके 3000 रुपये तक का रील ले लो, तो आपका वो लॉन्ग लाइफ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो रील जो 20,000, 30,000, 10,000 के आते हैं वो एक्चुअल में सॉल्ट वाटर के रील होते हैं और उस लायक हम लोग के एरिया मछली नहीं है। उसमें अगर गलती से कोई 40 किलो की मछली लग गई तो उसको लैंड करने में बहुत आसान है, लेकिन हम लोग को अधिकतर बहुत हार्डली लगा तो बहुत रियर, अगर एक आध 15 से 20 केजी का मछली लग गया तो भी आप इससे हैंडल कर सकते हैं। अब सवाल है कि ये रील 6000 सीरीज का है। ठीक है, ये 6000 सीरीज का है। ये आप कार्प फिशिंग करते हैं डैम में, बड़े बड़े डैम में, उसके लिए आप 6000 का सीरीज ले सकते हैं। लेकिन आप छोटे छोटे तालाब में, लेक में करते हैं तो आपको 4000 सीरीज का, या फिर ये कितने का है, ये 3000 सीरीज के रील है। ये आप कार्प फिशिंग जब तालाब में करते हैं, बिल्कुल हल्का, ये ले लें। ये आपको 1800 से 1900 रुपये में मिल जाएगा। ये शिमानो का एफेक्ट्स है, इसका नाम है शिमानो एफेक्ट्स, और ये बहुत छोटा सा है, आप देख लो, बिल्कुल छोटा सा है। और आप तालाब में, हमको लगता है अगर आप, अभी मेरा रूम छोटा है इसलिए हमने फोल्डिंग रॉड लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी रॉड बहुत अच्छा है, ये कार्प फिशिंग के लिए बहुत बढ़िया। आप तालाब में इससे आराम से खेल सकते हैं। इसकी वेट मात्र 140 ग्राम है, बिल्कुल हल्का है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसमें आप इसको लगाइए, ये 3000 का सीरीज का ये रॉड है, रील है, और ये 7 फीट के रॉड है। इससे आप आराम से तालाब में खेल सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
और एक चीज याद रखिए, जब आप तालाब में खेलें और 3000 सीरीज का आप जब ये ले, तो आप इसमें लाइन जो है वो, जब आप 3000 सीरीज के आप व्हील लेते हैं तो आपको उसमें लाइन बहुत ज्यादा, तो आपको 26 से 28 mm का ही लाइन डालना है। ठीक है, ये इससे क्या होगा, आप कास्ट करने में आपको बहुत आराम होगा, धागा नहीं उलझेगा, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, और मछली भी लगेगी तो आपका हुकअप से जल्दी निकलेगा नहीं। बस ये है कि आपको ये सस्ता धागा नहीं लेना है, ये थोड़ा सा ब्रांड का लेना है। और इस धागा को चेक करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। अब जब भी टेकल्स दुकान में जाइएगा, ये धागा को चेक करने के लिए कि धागा मजबूत कैसे है, ये चेक करने के लिए आपको इसमें एक गांठ बांधना है। ये देख लिए, ये गांठ बांधे, इस गांठ बांध के आपको खींचना है। अगर खींचने में टूट गया तो वो नहीं लेना। ये हमने इसमें लुकाना का धागा डाला है, तो बहुत ही मजबूत है। ये 28 mm का धागा है, और इससे हम कभी कभी तालाब जाते हैं तो इसी से खेलते हैं। बस यही पहचान है। आप धागा लीजिए, उसको गांठ बांधिए और जोर से खींचिए, अगर टूट जाएगा तो वो धागा आपको नहीं लेना है। तो ये हो गया 28 mm का धागा आपको कार्प फिशिंग करने के लिए। चलिए इसे हटाते हैं। अब एक धागा आता है ब्रेड लाइन। ये है ब्रेड लाइन। ये धागा हमने इसमें 32 mm का धागा हमने डाला। ये 4000 सीरीज का व्हील है। इससे ये ऑलराउंडर है, इससे मैं सारा चीज खेलता हूँ। डैम में खेलता हूँ, तालाब में खेलता हूँ। और ब्रेड लाइन में खूबी ये है कि ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। अगर मछली लगेगी तो ये रबड़ की तरह ऊपर नीचे ये परफेक्ट रहेगा। तो इसमें खेलने से थोड़ा सा टेक्निक अपनाना पड़ता है आपको। ट्रैक से और रड के जो अगला भाग है नुकीला, इससे आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, इससे बैलेंस बना के आपको निकालना है। फ्लेक्सिबल धागा नहीं है जिसकी वजह से वो काम नहीं करेगा, लेकिन मजबूती में मोनोलाइन से 10 गुना ज़्यादा मजबूत ये होता है। और ये भी आपको 100 मीटर 200 रुपया से लेके 800 रुपये तक का धागा आएगा। सबसे पहले 4X आएगा, जो करीब 200 से 250 रुपया में ये 4X है। तो आप वो 4X ही लेना है, इसलिए कि यहाँ वैसा कोई बात नहीं है। आप आराम से 4X में खेल सकते हैं। 8X 12X ये सब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कभी भी आप ब्रेड लाइन लेने जाओ तो 4X ही लेना, आपके अपने हिसाब से। अब 8X हो गया, 12X, ये सब आप समुंदर में जब जिगिंग करते हैं, पॉपिंग करते हैं, तब आपको उस धागे की ज़रूरत पड़ती है यहाँ। लेकिन यही है कि आप ये 32 mm तक लास्ट ले सकते हैं। इससे कास्ट आपका बढ़िया होगा। मरल मारिए, पठान मारिए, कार फिशिंग करिए, सबके लिए ठीक है। तो आप हमेशा याद रखें कि 32 mm का ही धागा आपको लेना है। और मोनोलाइन अगर 6000 है तो इसमें कम से कम आपको 50 mm का मोनोलाइन, 45 से 50 mm का मोनोलाइन डालना है। उससे कम नहीं डालना है। उससे कम डालिएगा मछली लगेगा, कभी भी वो धोखा हो जाएगा, कहीं फंसेगा, आप खींचिएगा, धागा टूटेगा। लेकिन अगर आप 45 से 50 mm तक का धागा डालिएगा, कभी धोखा नहीं होगा। तो ये देखिए, इसमें 50 mm का धागा हमने डाला है, और एक ये है, इसमें हमने 45 mm का धागा डाला है। इससे ज़्यादा डालिएगा तो धागा अपने आप खुलने लगेगा। और एक चीज़ और याद रखिए दोस्तों कि 45 mm या 50 mm का धागा आपको 5000 सीरीज, 6000 सीरीज में ही डालना है। 4000 सीरीज में नहीं डालना। 4000 सीरीज में आप 36 mm का धागा डालिए। इसमें आप मोनोलाइन भी डालना है 4000 में, तो 36 mm का 100 मीटर पूरे आ जाएंगे। 100 मीटर में आप आराम से खेल सकते हैं। डैम में इस व्हील में खेलने के लिए 100 मीटर धागा बहुत है। आप 20 मीटर फेंके हैं, आपके पास 80 मीटर है। 20 मीटर और निकलेगा तो आपका 40 मीटर ही निकलेगा। 60 मीटर आपका इसमें रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मछली 20 मीटर से ज़्यादा नहीं भागेगी अगर आप ट्रैक को यूज करते हैं।
ये आप घुमा के देख लीजिएगा कि कितना भारी चल रहा है। अगर भारी चल रहा है तो ठीक है, और अगर मछली भाग रही तेज है तो इसको धीरे 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 आप इतना में ले आइए कि मछली धीरे धीरे भागे, मछली आपकी निकल जाएगी। तो दोस्तों याद रखिए, आप अगर 6000 सीरीज का व्हील लेते हैं तो उसमें आप 45 से 50 mm का धागा डालिए मोनोलाइन कार्प फिशिंग के लिए। और नदी या डैम में खेलते हैं तो 3000 का व्हील लीजिए और उसमें 28 mm का धागा डालिए तालाब के लिए। ये आपको कास्ट करने में बहुत आसान होगा। याद रखिए, इसमें हमेशा 28 से 30 mm का धागा, लेकिन ब्रांड का, वो लोकल बहुत सारे धागे आपको मिलेंगे बहुत सस्ते, वो नहीं डालना। आपको लुकाना का ले लेना है, डाइवा का लेना है, या बहुत सारे कंपनी हैं, आप फिशिंग दुकान में जाइएगा वो आपको दे देगा। लेकिन अगर मछली बहुत देर के बाद एक आध मछली लगी और वो निकल गया ना, तो दिल में बड़ी चोट लगती है, रात भर नींद नहीं आता। तो याद रखिए, फिशिंग कर रहे हैं तो सारा चीज़ परफेक्ट रखिए, ये धागा। और एक चीज़ और मैं लास्ट बता रहा हूँ आपको, जब भी आप डैम या तालाब में आप जब खेलने जाते हैं ना, तो ये मोनोलाइन है, हल्का सा भी कहीं से चोट लगा या रगड़ खाया ना तो ये खराब हो जाता है। तो आप जितना दूर खेलते हैं उतना दूर कम से कम इसको खींच के जरूर चेक करिए कीजिए। होता क्या है, कभी कभी धागा डैमेज रहता है, मछली खाई या तुरंत टूट के चला जाता है, तो आप उसे टूटने ना दें। हमेशा डैम या तालाब में आप अपना धागा चेक कर लें, उसके बाद ही पानी में डालें, वरना ना डालें। ब्रेड लाइन में भी वही है, आप एक बार जरूर इसको भी चेक कर लीजिए और डालिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।